तो बेटा आज जो बात होनी है हम लोगों की, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हैलोएल्केन्स एंड हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स आप जानते हैं कि हैलोएल्केन्स में X मीन्स हैलोजन। जो हैलोजन एटम है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। किसी भी हैलोएल्केन को ले लीजिए, सपोज कर लीजिए आपने मिथाइल ग्रुप अगर ले लिया, इस मिथाइल ग्रुप में कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है और इससे एक हैलोजन एटम अटैच है। तो दिस हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद दिस कार्बन बाय ए सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच है। इसके थ्रू अटैच है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच है इससे, ठीक है ना। और जिस कार्बन से अटैच होता है बेटा उस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। और ये जो हैलोजन एटम है आप जानते हैं इट इज वेरी रिएक्टिव। तो जो इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? इस हैलोजन एटम का नेचर है, कैसा नेचर है कि ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन ले जाना चाहता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाता है। जो कार्बन एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मानने चलो इसको टर्शियरी मान लें, अब की बार बोर्ड में पूछा भी गया है क्वेश्चन मैकेनिज्म इसकी। अगर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, क्या हो जाएगा? ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा। जो कार्बन एटम है आपका, इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और हाइड्रोजन विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ वैसे ही कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल, कौन सी चीज 11th में पढ़ा मैकेनिज्म आपने, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लवर, फाइल मीन्स लवर, यानी जिस पर खुद कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तभी तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। वो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है। कैसे? CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव, ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये इस पर अटैक करता है और इस तरीके से टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल बन जाता है। तो हैलोएल्केन्स की अगर हम बात करें तो हैलोएल्केन्स में जो नेचर इसका मैंने क्या बताया, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होने के साथ साथ इस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाईली रिएक्टिव होता है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कैसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने बताया इस साल जो बोर्ड में पूछा गया है SN1 रिएक्शन, यूनिमॉल, जो टर्शियरी हैलाइड होते हैं और सेकेंडरी वो यूनिमॉलिकुलर यानी SN1 रिएक्शन, और जो प्राइमरी हैलोएल्केन होते हैं वो SN2 यानी बायमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि अगर हम हैलोएरीन्स की बात करें बेटा तो आप जानते हैं हैलोएरीन्स में जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के इस कार्बन से ये हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है और बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन होते हैं ये सारे कार्बन कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लगातार क्या होते हैं? डीलोकलाइज्ड p पाई ऑर्बिटल बनाते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। उसकी वजह से ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी जो बॉन्ड बनता है उसमें स्लाइटली डबल बॉन्ड नेचर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो क्लीवेज है यानी बॉन्ड का जो टूटना है वो इसके कंपेयर में थोड़ा कठिन हो जाता है और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होता है जनरली वो कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसा सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये इन दोनों में डिफरेंस। जनरली ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड में 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।